आप चाहे तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, लेकिन चैन की नींद नहीं कमा सकते हो। ना ही ये नींद किसी बाजार में मिलती है, ना पैसों से खरीदी जा सकती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान सिर्फ पैसा कमाने में लगा है, जीवन जीना तो भूल ही गया है। वह भूल गया है कि शरीर के लिए सबसे जरूरी चैन की नींद होती है। अगर आप रात में ठीक से नहीं सो पाते हैं तो आपका पूरा दिन तनाव में जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, जिस वजह से आप कोई भी काम मन लगाकर नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छी नींद लेना और एक अच्छी नींद के लिए तैयारी करना। जी हाँ, तैयारी, क्योंकि बिना तैयारी और बिना ज्ञान के आप सोएंगे तो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छे तरीके पता हो तो आप एक अच्छी नींद ले पाएंगे। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ उससे आप जान पाएंगे अच्छी नींद ना आने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में अच्छी नींद लेने के कुछ योगिक उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार एक धनी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार दौड़ते रहते हैं और सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते तो रात भर उसी अवस्था में रहते, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते, सुबह तक उसी अवस्था में रहते। गौतम बुद्ध के एक शिष्य आनंद थे, जो अक्सर उनके पास सोते थे। आनंद को यह बात बहुत खल रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। तो वह हमेशा जानना चाहते थे कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में कैसे सोते हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया। उन्हें नींद से उठाकर बोले, तथागत, मुझे क्षमा करें, मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप नहीं सोते हैं? गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूँ जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं, शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता। वास्तविक कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर मुर्दे जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? नहीं ना। गहरी नींद की अवस्था में यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरे में चला जाएगा और आप सो जाओगे, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी आपकी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होगी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी समाप्त की। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाएं कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मुख्य कारण है देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने का कारण। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और ऐसे कई काम वे अपने बेडरूम में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ सोने का स्थान होता है, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं। ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया है। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है एक अच्छी नींद लेना। अच्छी और चैन की नींद न लेने का एक और कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। हमेशा प्रकाश ले और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें
और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाएं, तो इस तरह एक निश्चित दिनचर्या का पालन करें। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। योगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ लें तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद न आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस न करने का कारण सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं, जब आप अपनी सुबह आंखें खोलते हैं तो सुबह आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार नकारात्मक विचार होते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उनने अपना पूरा समय इसी तनाव में व्यतीत कर दिया होता है। रात में बेचैनी होना या करवट बदलना, यह दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है और सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तेलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझ चुका हूँ कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको करने चाहिए। इनमें से जो भी 2-3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं, आप कर सकते हैं। सबसे पहले सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें और पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उनकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।